से पिरो करके जीवन के सर्वोत्तम फल, सर्वोत्तम कर्म जिसे सत्संग कहते हैं, उसका हम लोग लाभ लें। उसके पहले हम सब लोग मिल करके अपनी वाणी को पवित्र करें, जिह्वा के माध्यम से, जिह्वा शब्दों के माध्यम से जिह्वा को पवित्र करें। और जिह्वा पवित्र हो जाएगी तो फिर मन, हृदय, बुद्धि, चेतना सब कुछ पवित्र हो जाएगा। इसलिए भगवान राम की स्तुति के साथ हम लोग कथा में आगे धीरे से बढ़ने का प्रयास करते हैं। श्री राम श्री रामचंद्र कृपालु भज मन हरण भव भय दारुणम्। श्री रामचंद्र कृपालु भज मन हरण भव भय दारुणम्। श्री रामचंद्र कृपालु भज मन हरण भव भय दारुणम्। श्री रामचंद्र कृपालु भज मन हरण भव भय दारुणम्। नव कंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुणम्। नव श्री रामचंद्र कृपालु भज मन हरण भव भय कंदर्प अगणित अमित छवि नवनील नीरद सुंदरम। कंदर्प अगणित अमित छवि नवनील नीरद सुंदरम। बट पीत मानव तड़ित रुचि सुचि नौमि जनक सुतावरम्। श्री रामचंद्र कृपालु भज मन हरण भव भय दारुणम्। भजु दीन बंधु दीनेश दानव दैत वंश निकंदनम्। भजु दीन बंधु दीनेश दानव दैत वंश निकंदनम्। रघुनंद आनंद कंद कोशल चंद्र दशरथ नंदनम्। श्री रामचंद्र कृपालु भज मन हरण भव भय दारुणम्। श्री रामचंद्र कृपालु भज मन हरण भव भय दारुणम्।
विभूषणं सिरे मुकुट कुंडल तिलक चार उदार अंग विभूषणं आजानु भुज सर चाप दर्शन ग्राम चित कर दूषण। ओ श्री रामचंद्र कृपालो भजो मना हरण भव भय दारुणम्। श्री रामचंद्र कृपालो भजो मना हरण भव भय दारुणम्। तुलसीदास शंकर शेष मुनि मनरंजनम्। इति वदति तुलसीदास शंकर शेष मुनि मनरंजनम्। मम हृदय कंज निवास गुरु का मादि फल दल गंजनम्। श्री रामचंद्र कृपालो भजो मना हरण भव भय दारुणम्। श्री रामचंद्र कृपालो भजो मना हरण भव भय दारुणम्। जानत रावरो। श्री रामचंद्र कृपालो भजो मना हरण भव भय दारुणम्। श्री रामचंद्र कृपालो भजो मना हरण भव भय दारुणम्। सहित ही हर सियाली। यही भांति गौरिया शीश सुन सिया यही भांति गौरी आशीष सुन सिया सहित ही हरि सियाली। तुलसी भवानी पूजी पुनि मुदित मन मंदिर चले। श्री रामचंद्र कृपालो भजो मना हरण भव भय दारुणम्। श्री रामचंद्र
मन हरण भव भय दारुणम मन हरण भव भय दारुणम मन हरण भव भय दारुणम। जानी गौरी अनुकूल सिए ही हर सुन जाय कहीं मंजुल मंगल मूल बाम अंग फरकन लगे। बोलिए कुंज बिहारी सरकार की जय हो। गंगा मैया की जय हो। यमुना मैया की जय हो। धरती मैया की जय हो। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय हो। वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। किशोरी वाटिका की जय हो। गौरी शंकर भगवान की जय हो। बजरंग धाम की जय हो। बद्रीनाथ भगवान की जय हो। रामेश्वरम भगवान की जय हो। ग्राम के सभी देवी देवताओं की जय हो। सभी संतों की जय हो। सभी भक्तों की जय हो। सभी विप्रों की जय हो। ओम नमः पार्वती पतये नमः। हर हर महादेव। कल हम लोगों ने जहां से कथा को विश्राम किया था वहीं से कथा में परमात्मा की कृपा से उन्हीं का चिंतन करते हुए कथा में आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं। भगवान अपि तत्रैव बलदेवेन संयुतः अपस्सन्निवसनं गोपा निन्द्रयाग गतो घृमान। कल हम लोगों ने कथा श्रवण की कि भगवान 7 साल की अवस्था में गोवर्धन को अपने वाम भाग की सबसे कनिष्ठिका उंगली में, कनिष्ठिका कहते हैं सबसे छोटी को, धारण कर लिया 7 दिन तक। उठाना अलग बात है, धारण करना अलग बात है। धारण का मतलब कोई चीज बिना परिश्रम के अपने ऊपर धारण कर लेना, माला पहन लेना, कपड़े पहन लेना, तौलिया लगा लेना, इसको धारण करना कहते हैं। लेकिन जिस चीज को उठाने में श्रम लगे, कठिनता लगे, उसे उठाना कहते हैं। प्रश्न उठता है कि आखिर ऐसी वो कौन सी ताकत है जिसने 21 किलोमीटर लंबे चौड़े आकृति वाले गोवर्धन को छोटे से बालक ने 7 दिन तक अपनी कनिष्ठिका उंगली में धारण कर रखा। जैसे भगवान शिव का एक नाम होता है गौरी शंकर। क्या नाम होता है? गौरी शंकर। राम जी क्या खा के आए हो? अरे लाल जुबान तो आती है, लेकिन काश ऐसी कोई पुड़िया आए जिसमें मीठी जुबान लिखा हो, जो शब्दों को मीठा कर दे। ऐसी पुड़िया कब बनेगी पता नहीं, लेकिन ऐसी पुड़िया है। उसे खाने की आवश्यकता नहीं, सुनने की आवश्यकता है। और वो ऐसी पुड़िया है कि अगर सुन लिया जाए सही ढंग से तो जीवन बदल सकता है। निश्चित मानिए। गौरी शंकर भगवान में अगर आप थोड़ा देखें तो भगवान का एक नाम अर्धनारेश्वर भी है, महादेव का। अर्ध का मतलब आधा, नारेश्वर का मतलब नारी और पुरुष दोनों का हिस्सा। भगवान महादेव का जो दाहिना हिस्सा है वो पुरुष का है, और उनका जो वाम हिस्सा है वो उनकी अधिष्ठाती देवी गौरी का है। और दोनों शरीरों को धारण करने के कारण भगवान का नाम अर्धनारेश्वर पड़ा। आधा शरीर नारी का और आधा शरीर ईश्वर का। और ये स्थिति प्रत्येक व्यक्ति के साथ होती है। राशन कार्ड में पति पत्नी का नाम अलग अलग लिखा होता है, लेकिन पंडित जी जब हवन करवाएंगे और पति पत्नी बैठे होंगे तो उनकी गांठ जोड़ देंगे, उनको दो नहीं जोड़ेंगे,
उनको एक ही बोलेंगे, उनको एक ही बोला जाता है, दो नहीं बोला जाता। अर्धनारीश्वर, भगवान कृष्ण का जो दाहिना हिस्सा है वो उनका स्वयं का है, और जो बायां हिस्सा है वो उनकी अधिष्ठात्री देवी का है। तो कृष्ण ने, देखने में ऐसा लगता है कि श्री कृष्ण ने गोवर्धन को धारण किया, लेकिन गोवर्धन का धारण किसने किया? श्री राधा ने, जो उनकी शक्ति है। शिव में जो छोटी की मंत्रा लगती है ना, शिव में, शिव लिखने में, ये पता है छोटी की मंत्रा क्या है? ये उनकी अर्धांगिनी देवी पार्वती हैं। अगर उस शिव से छोटी की मंत्रा निकाल दी जाए, शिव से पार्वती के हिस्से को निकाल दिया जाए, तो शिव शिव नहीं रहेंगे, शिव क्या बन जाएंगे? शव बन जाएंगे। शंकर में जो चंद्र बिंदी लगती है, ये कोई और नहीं, ये उनकी अधिष्ठात्री देवी है, अंक। और वो अंक बिंदी निकाल दी जाए तो शंकर कुछ नहीं बचेंगे, केवल शक्कर रह जाएंगे बस। तो भैया राधा जी ने पर्वत को धारण कर लिया 7 दिन तक। प्रत्येक दिन के हिसाब से उनकी मां ने 56 प्रकार के भोग बनाए, और कृष्ण ने उन 56 प्रकार के भोगों का पान किया। यहां एक बात और समझने वाली है। संसारिक दृष्टि से लगता है कि इंद्र ने बहुत बड़ा कोई अपराध किया है, ऐसा लगता है। पूरे के पूरे ब्रज को डुबोने का प्रयास किया इंद्र ने, लेकिन जब इंद्र परमात्मा से माफी मांगने आए तो इंद्र ने 4 श्लोकों में स्तुति की, भगवान प्रसन्न हो गए। किसी ने कहा कि इतना बड़ा अपराध किया इंद्र ने, और भगवान आपने 4 श्लोकों में उन्हें आशीर्वाद दे दिया, ऐसा क्यों? तो पता है भगवान ने क्या कहा? भगवान ने कहा भले ही संसारिक दृष्टि से इंद्र ने अपराध किया हो, लेकिन इतना सारा कर्म करने के बाद इसने क्या किया? मेरे भक्तों को, मेरे ग्वाल वालों को, मेरे मित्रों को 7 दिन तक मेरे पास रखा, मेरे निकट रखा। वैसे तो ये 12 घंटे ही मेरे पास रहते थे, 8 घंटे रहते थे, लेकिन इंद्र ने ऐसी कृपा की कि उनका अपराध भी आशीर्वाद बन गया। तो भैया कार्य ऐसे हों जो देखने में तो कुछ और लगे, लेकिन आशीर्वाद बन जाए। भगवान अनेकों ब्रज में लीलाएं करते हैं। एक दिन तो कार्तिक के महीने में गोपियां स्नान करने गई थी यमुना में, और स्नान करने किसके लिए गई थी? पाने के लिए। किसको? कृष्ण कन्हैया को। गोपियों ने सारे वस्त्र बाहर रख दिए और जाकर के स्नान करने लगी निर्वस्त्र होकर के। भगवान को लगा ये तो अमर्यादित है, संसार के लोग क्या कहेंगे? आज तो कोई बात नहीं, आज तो हम हैं, लेकिन जब हम नहीं रहेंगे तब क्या होगा? तो भगवान ने एक लीला की, और उस लीला में भगवान ने सभी गोपियों के वस्त्र चुरा लिए, चीर चुरा लिए, वस्त्र हरण कर लिए। गोपियां स्नान करके बाहर निकलने वाली थीं कि उन्होंने देखा कि अरे ये तो हमारे वस्त्र कहां चले गए। आसपास तलाश करने लगी, लेकिन जब उन्हें वस्त्र दिखाई नहीं दिए, उन्हें चिंता हुई कि बिना वस्त्रों के हम कहां जाएंगी निर्वस्त्र अवस्था में। तभी अचानक कदम्ब की डाल पर कन्हैया बांसुरी बजाते हुए दिखाई दिए। सुंदर सी बांसुरी की आवाज जब सुबह सुबह कार्तिक महीने में यमुना में खड़ी हुई गोपियों के कर्णपुटों पर गई, तो उन्हें एहसास हो गया कि ये कार्य भी कन्हैया ने किया है। अरे कन्हैया माखन चुराते चुराते वस्त्र भी चुराने लगे क्या? अरे ये तूने क्या किया?
अरे माखन चुराया था कोई बात नहीं, ऐसे वस्त्रों को चुराया है लांछन लग जाएगा, कन्हैया तेरे ऊपर कालिक लग जाएगी, संसार की दृष्टि में तुझे लोग पता नहीं क्या क्या कहेंगे। विधर्मियों को तो बहुत कुछ कहने का मौका मिल जाता है भगवान की छोटी छोटी लीलाओं में। समझने का प्रयास करिए, आपके घर का छोटा सा बालक जिसकी उम्र लगभग 7 साल 1 महीना है, समझना छोटे से बालक की उम्र कितनी है, 7 साल 1 महीना, और घर में उसकी मां या बुआ नहा रही हो और वो 7 साल का बालक कपड़े उठा करके यहां से वहां रख दे, तो क्या माताएं क्रोधित होती हैं क्या? इसमें तो कोई क्रोध होता नहीं, यानी छोटा बालक है, और वो भी साक्षात कृष्ण भगवान स्वयं। अगर वो ऐसा कर रहे हैं तो उसमें कोई लज्जा शर्म या कोई अलग सी बात नहीं है। लेकिन गोपियों ने कहा कन्हैया मेरे मन में तेरे प्रति कोई ऐसा भाव नहीं है जो दूषता से भरा हो, लेकिन संसार तुझे क्या कहेगा, हमें हमारे वस्त्र वापस कर दे। भगवान ने कहा वस्त्र तो हम वापस कर देंगे, बस छोटी सी एक शर्त है कि हमें वचन दो कि आज के बाद निर्वस्त्र होकर के यमुना में यहां पे स्नान नहीं करेंगे। भगवान ने वचन भी मांगा तो ऐसा जिसे पूरा करने में कोई घाटा नहीं है। गोपियों ने कह दिया कन्हैया आज के बाद हम निर्वस्त्र होकर के कभी यमुना में स्नान नहीं करेंगे। भगवान जानते थे कि ये परंपरा अगर चल गई तो विधर्मी लोग कुछ भी कर सकते हैं। वस्त्र वापस कर दिए। जिस दिन भगवान ने वस्त्र हरण की लीला की थी उस दिन अमावस्या की काली रात थी। अगर परमात्मा के मन में किसी प्रकार का कोई भाव होता, कुभाव होता, तो चोर ना सुहाए चांदनी राता। अरे चोर को लुटेरे को चांदनी रात अच्छी लगती है क्या? वो तो चाहता है कि अंधेरा ही अंधेरा बना रहे। ऐसे ही अंधेरे का सहारा लेकर के कुछ चोर कानपुर की गलियों में रात को 10 बजे घुस गए जाकर के घर में। अभी 2 महीने पुरानी घटना। पूरा परिवार उनका अमेरिका में रहता था, न्यूयॉर्क में। अब चोरों को तो लगा था यहां तो कोई है ही नहीं, ताला पड़ा हुआ है। अब वो क्या जाने, इतनी बुद्धि हो तो चोरी क्यों करें, साहूकार वाला काम करें ना। वहां जाकर के घर में चोरी की। घर में लगे थे सीसीटीवी कैमरे और उनके यहां वाइब्रेट हुआ जाकर के घर में कोई घुस गया। अमेरिका में, न्यूयॉर्क में, शहर में। तत्काल उन्होंने वहीं से पुलिस को फोन किया। पुलिस आई और पकड़ कर ले गई। उन चोरों को अचंभा हुआ ये हुआ कैसे, तो मालूम पड़ा कि घर में कैमरे लगे थे। सच्ची घटना है, 2 महीने पुरानी। तो भैया चोरों को चांदनी रात अच्छी कहां लगती है? उनको तो लगता है अंधेरा ही अंधेरा बना रहे। परमात्मा को अगर कोई उनके मन में भाव या कुभाव होता तो वो रात ही अमावस्या कहती है, और अमावस्या की रात काली होती है। दीपावली अमावस्या की रात में मनाई जाती है, ताकि रात में अगर दीपक भी जलाए जाएं तो दीपक का सुंदर सा प्रकाश भी तो मिले। अगर पूर्णिमा की रात में दीपक जलाएंगे तो भैया प्रकाश कहां मिलेगा, और दीपक का एहसास भी तो नहीं हो पाएगा। इसलिए जो दिवाली होती है, दीपावली का मौसम होता है, ये परमात्मा की कृपा से अमावस्या को होता है। भगवान ने वस्त्र वापस कर दिए। भगवान ने एक बात और कही कि आप हमारे पास हमें पाना चाहती हैं, इसलिए कार्तिक महीने में देर तक स्नान करती हैं। कोई बात नहीं, कुछ समय तक इंतजार करो। जब साल की सबसे चमकती हुई रात आएगी, पूर्णिमा, उस दिन हम बांसुरी बजाएंगे और हमारी बांसुरी की धुन सुनकर करके जो जो अपने घर से यहां पर आ जाएगा उसे दुनिया के आवागमन से मुक्ति मिल जाएगी। समय बीता। भगवान ने एक दिन पूर्णिमा की रात में सांझ के समय जब सूरज
पश्चिम की ओर आकाश में छिप चुका था। प्यारी सी सुंदर सी बांसुरी में आवाज दी। बांसुरी की आवाज जब गोपियों के कान में पड़ी तो उनको याद आया कि भगवान ने तो कहा था कि जब बांसुरी बजाएं तो जो मेरे पास आ जाएगा उसको जीवन के आवागमन से मुक्ति मिल जाएगी। और सब गोपियां दौड़ पड़ी। ठीक वैसे ही जैसे भक्त लोग, थोड़ी सी कान में शंख की आवाज गई तो लोग समझ जाते हैं कि कथा होने वाली है, और अपने अपने गृह कार्यों को लोग विराम दे करके कथा प्रांगण में आ जाते हैं। सब गोपियां चल पड़ी। जो जिस कार में लगी हुई थी अपने कार को वहीं छोड़ दिया। कुछ गोपियां गाय दूह रही थी, बाल्टी वहीं पर फेंक करके भगवान के पास चली गईं। कुछ गोपियां अपने पतियों को भोजन करा रही थी, उसी स्थिति में छोड़कर चली गईं। कुछ खीर बना रही थी, नमक डाल करके चली गईं। कुछ गोपियां अपने श्रृंगार पे लगी हुई थी, बांसुरी की आवाज सुनकर के श्रृंगार को वहीं पर विश्राम करके आगे बढ़ गईं। इस प्रकार पूरे के पूरे गोकुल की, ब्रज की जो गोपियां थी, जिनके कान में माधुरी मधुर आवाज बांसुरी की गई, वो सब भगवान को पाने के लिए चल पड़ी, निकल पड़ी, परमात्मा के पास पहुंच गई। रात के समय अंधेरा हो चुका था, चंद्रमा अपने पूर्ण यौवन में था। भगवान ने सारी गोपियों को देखा और कहा, अरे गोपियों, आप लोग यहां पर किस लिए आई हैं? रात के समय क्या सिंह देखने आई हैं क्या? रात में क्या जंगली जानवर देखने आई हैं क्या? रात में जंगल कैसा दिखाई देता है वो देखने आई हैं क्या? लेकिन गोपियां कैसे कह दें, परमात्मा हम आपको पाने के लिए आई हैं। जिस प्रकार विद्यालय में अध्यापक जब अपने छात्रों से बात करता है और छात्रों के पास प्रश्नों का जवाब नहीं होता तो छात्र अपनी गर्दन झुका लेते हैं और अपने पैर के नाखून से धरती को कुरेदने लगते हैं, ठीक उसी प्रकार गोपिकाएं अपने मस्तक को झुका करके धरती को अपने पैर के नाखूनों से कुरेदने लगी। जवाब नहीं है कोई उनके पास। अरे कोई अच्छे घर की स्त्री ये थोड़ी ना कह देगी मैं अपने पति को छोड़ करके आपके पास आई हूं। ऐसा कोई कह सकता है क्या? हाँ, कहने को तो लोग कह सकते हैं, तो फिर ये कैसे कहा जा सकता है वो अच्छे घर के होंगे? अरे बहुत लोग ऐसे होते, बहुत लोग तो हमने ऐसे देखे जो वृद्धावस्था में घर छोड़ करके भाग गए। वृद्धा का मतलब अब पता नहीं उनको क्या दिमाग में उनके आया होगा। बड़े बड़े बच्चे, बच्चों की शादी हो गई, उनके ही बच्चे हो गए और वो भी अपना कहीं रंग में रंग गए। तो नहीं था गोपियों के पास, लेकिन गोपियां वापस भी नहीं जा सकती थी क्योंकि घर छोड़ करके आई हैं और भगवान से भी अपनी बात सीधे सीधे नहीं कह सकती। लेकिन फिर हिम्मत जगी तो उन्होंने कहा, कन्हैया, हम जीवन के आवागमन से मुक्ति चाहते हैं, हम बार बार धरती पर नहीं आना चाहते। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरे जठरी, बार बार जन्म, बार बार मरण और बार बार यह भयंकर पीड़ा जो बच्चे को जन्म लेते समय होती है, इस पीड़ा से हम दूर होना चाहते हैं। जब भगवान को पूरा विश्वास हो गया कि अब ये वापस जाने वाली नहीं है, तो भगवान ने वहां फिर रास का प्रारंभ किया। रास का मतलब आत्मा और परमात्मा का मिलन, भक्त और भगवान के बीच में किसी प्रकार का कोई भेद न रह जाए। लेकिन पता है एक और चीज होती है सचिन भैया, जिसे अहंकार कहते हैं, और जैसे इसको मौका मिलता है ये आकर के व्यक्ति के ऊपर टूट पड़ता है। अपनी बात हम कहते हैं
जिस दिन हमें अहंकार आ जाता है कथा के समय कि अभी हमको कुछ अध्ययन करने की आवश्यकता नहीं है, अब पन्ने पलटने की आवश्यकता नहीं है, हो सकता है उसी दिन कथा क्रम बिगड़ जाए, क्योंकि हम किसी और के बारे में क्यों बात करें, अपने बारे में बात क्यों ना करें। तो भैया अहंकार व्यक्ति के पास आ जाता है। अभी भगवान का जब जन्म हुआ था समझना, तो देवता देवकी मां की गर्भ की स्तुति करने आए, ब्रह्मा जी भगवान को प्रणाम करने आए, शिव जी रोज वहां पर कमंडल लेकर के भिक्षा मांगने चले आते हैं, इंद्र रोज चलाता है भगवान के पास। तो गोपियों को लगा कि हम कितनी बड़ी हैं। भगवान शंकर हमारे यहां कटोरा लेकर के आते हैं भिक्षा मांगने के लिए, भभूति लगा करके। इंद्र हम लोगों से माफी मांगने आता है, ब्रह्मा हमारी परिक्रमा करके चला जाता है, और ये दुनिया बनाने वाला ये कृष्ण हमारे साथ खेल रहा है। अहंकार आ गया, और जैसे अहंकार आया तो वो परमात्मा जो गोपियों के बीच में था, गोपांगनाओं के बीच में था, वो वहां से गायब हो गया। जब मैं था तब हरि नहीं, मैं कहते हैं अहंकार को, जब मैं था तब हरि नहीं, जब हरि तब मैं नाई, प्रेम गली अति साकरी, जा में दुई ना समाए। प्रेम की गलियां बड़ी सांकरी हैं, यहां पर अगर दिल में कोई एक बार उतर जाए तो फिर भैया दूजा अच्छा कहां लगता है, एक बार कोई अच्छा लग जाए बस। प्रेम गली अति सांकरी, अहंकार आया तो परमात्मा छोड़ करके चला गया, परमात्मा छोड़ करके गया। तो गोपियों को एहसास हुआ कि ये क्यों हुआ, और उस एहसास को पूरा करने के लिए, उस एहसास से मुक्ति, जब उनको एहसास हुआ कि हमसे अपराध हो गया, हमसे गलती हो गई, तो गोपियां अपनी भाषा में गीत गाने लगी। कवि या कोई भी जो गीत गाता है, उस गीत का नाम उस व्यक्ति के नाम से हो जाता है। गोपियों ने गीत गाए तो भागवत कथा में उसे गोपी गीत कहा गया। क्या कहा गया? गोपी गीत। और ये गोपी गीत गोपियों ने कब गाया? जब उनके हृदय में भयंकर पीड़ा हुई, भयंकर पीड़ा, या यूं समझिए हृदय रोग। जब उनको हृदय में भयंकर पीड़ा हुई तो उन्होंने परमात्मा को गोपी गीत गा करके बुलाया। 2 लाइन हम भी गाएंगे, संस्कृत में है, श्रवण करेंगे। जयति तेधिकम जन्मना व्रजा, श्रवत इंदिरा शाश्वतत्र ही, जयति तेधिकम जन्मना व्रजा, श्रयत इंदिरा शाश्वतत्र ही, दैत्य दृश्यता दीक्षुतावका, धोई धृता सवस त्वां विचिन्तवे। शरदुदाशये साधु जात शत, सरसी जोदरा श्रीमुषादृशा, सूरत नाथ ते शुल्क दासिका,
वरदविघ्नतो नेह किं वधा वरदिविघ्नतो नेह किं वदा वरदिविघ्नतो नेह किं वधा। इस गीत में गोपियों ने भगवान के सुंदर चित्र और उस सुंदर चित्र में भगवान की आंखों की स्तुति की है। भगवान की आंखों की। नेह किम बधा, नेह कहते हैं आंखों को। अरे परमात्मा की आंखें किसका वध नहीं कर देती। ऐसे परमात्मा को गोपियों ने गोपी गीत गा करके पुकारा है। बहुत लोग कथाओं को हल्के में ले लेते हैं। अरे वही कथा, वही कोई आवश्यकता नहीं कथा की। अमेरिका में जो हार्ट के पेशेंट होते हैं, हृदय रोगी, उनको यह गीत सुनाया जाता है और उस गीत का परिणाम भैया ये है कि उनके हृदय रोग ठीक हो जाते हैं। हृदय रोग में यह गीत बड़ा लाभकारी है क्योंकि यह गीत गोपियों ने गाया। ये किसी हमारे जैसे किसी व्यक्ति ने लिखा नहीं है। हमारे पंडित जी बैठे हैं और आप इनसे चर्चा कर सकते हैं इस गीत के बारे में। 9 दिन की कथाएं, 10 दिन की कथाएं गोपी गीत पे हैं, केवल गोपी गीत पे। इतना मधुर है ये। संस्कृत में इतनी सुंदर सुंदर स्तुतियां हैं कि पंडित जी उन स्तुतियों को अगर प्रकट कर दें तो बड़े बड़े काले नाग सो जाएंगे स्तुतियां सुन करके। इतनी सुंदर सुंदर स्तुतियां हैं। जब शंख की ध्वनि गूंजती है तो ऐसा विज्ञान कहता है कि उसकी आवाज सुनकर के जो विषैले जीवाणु होते हैं, कीटाणु होते हैं, उन कीटाणुओं के दांत, जो विषैले दांत हैं, वो खट्टे हो जाते हैं। घर में जब शंख की ध्वनि गूंजती है, दांत खट्टे होने का मतलब उनके जो जहर का प्रभाव होता है काफी समय तक नष्ट हो जाता है। यह शंख बजाने का परिणाम है। आप सोचते होंगे पंडित जी प्रभावित करने के लिए शंख बजाते हैं। नहीं, ये हमने एक नियम बना लिया है। प्रयास करते हैं कि 2-3 बार शंख बजा लिया जाए, 2-3 बार लंबा लंबा ओम बोल लिया जाए। आपको अनुभव की बात बताते हैं, कोई हंसी खेल नहीं है। आप 2-3 बार लंबा ओम बोल करके देखिए, आपको एक ऊर्जा उत्पन्न हो जाएगी, अंदर से एक ताकत आ जाएगी। आप 2-3 बार शंख बजा करके देखिए, आपको फेफड़ों को आराम मिलेगी, हृदय को आराम मिलेगा। जिनको हृदय रोग होता है, डॉक्टर गुब्बारे दे देता है फुलाने के लिए, जाओ गुब्बारे फुलाओ जा करके। वो ये नहीं बताता शंख बजाओ जा करके। अगर घर में शंख है, बज रहा है, तो बड़े लाभ हैं। हमारी संस्कृति का कोई भी एक टुकड़ा, कोई भी एक हिस्सा व्यर्थ का नहीं है। आप गौर करना, हर एक वृक्ष को कहां पर रहना है, ये हमारी संस्कृति ने बताया है। हमें ना पता हो अलग बात है। आप कभी भी गौर करना, समस्त लोग, आप देखेंगे कि पीपल का पेड़ आपको गांव के बाहर मिलेगा। कहां मिलेगा? गांव के बाहर। पीपल को गांव के अंदर जगह नहीं दी गई। ऐसा नहीं कि वो कोई कमी उसमें, वो इतना विशाल है कि उसको गांव के बाहर जगह दी गई। कि तुझ में इतनी क्वालिटी है, इतनी तुझ में ऊर्जा है कि जहां तू रहेगा वहां 24 घंटे ऑक्सीजन देता रहेगा, 24 घंटे। तो पीपल को गांव के बाहर रहने के स्थान दिया गया, और हम आज भी ऐसा ही करते हैं। तो गांव के भीतर रहने का स्थान किसको दिया गया है? नीम को। नीम के पेड़ को स्थान कहां दिया गया है? गांव के मध्य में। आप अपने गांव या 2-4 गांव में अनुभव करना, आपके गांव में नीम के पेड़ मिलेंगे आपको, बंबूर के पेड़ नहीं मिलेंगे। वो कहां मिलेंगे? वो खेतों में मिलेंगे, झाड़ियों में मिलेंगे, जहां पर पानी और कमी है। तो गांव के मध्य में किसको जगह दी गई है?
नीम के पेड़ को। अब ये तो गांव हो गया, घर में किसको जगह दी गई है? तुलसा को। तुलसा को जगह घर के बाहर नहीं दी गई, तुलसा को जगह खेत खलियान में नहीं दिया गया, तुलसी को जगह दिया गया घर के आंगन में। जिस प्रकार पीपल में 24 घंटे ऑक्सीजन आता है, तो ठीक उसी प्रकार तुलसी में 24 घंटे प्राण वायु आती है। हवा नहीं, प्राण वायु, जिससे प्राणों को ताकत मिलती है। तो ऐसे भैया बरगद के पेड़ में आपने देखा होगा माताएं उसमें धागा लपेट देती हैं, पीपल के पेड़ पे धागा लपेट देती हैं। आखिर ऐसा क्यों है? हमारे यहां धर्म और प्रकृति सब एक साथ क्यों जुड़ा हुआ है? उसका एक ही कारण है कि अगर कोई भाई बंधु कुल्हाड़ी लेकर के बरगद या पीपल के पेड़ को काटने जाए तो देखेगा इसमें तो धागा लिपटा हुआ है, मेरे घर की बेटी ने, मेरे घर की मां ने इस पे धागा लपेटा है, तो उस व्यक्ति की कुल्हाड़ी उस पेड़ पे नहीं चलेगी। ये धर्म है कि जब पीपल सुरक्षित होगा, बरगद सुरक्षित होगा, तो हवा की कमी महसूस नहीं होगी। बाकी पूजा पाठ तो अपनी जगह है। हमारे यहां प्रत्येक चीज को थोड़ा थोड़ा जोड़ा गया है। हम डॉक्टर नहीं है, लेकिन एक बात बताते हैं आपको। अक्सर सचिन भैया आप देखेंगे कि लोगों के दांत आसानी से खराब हो जाते हैं। पता है क्यों? क्योंकि किस उंगली से घिस रहे होते हैं? अंगूठे की बगल वाली से। और परशुरामी में लखन कहते कहते थक गए और हमने आज तक उनकी बात नहीं मानी। वो बार बार कहते हैं, कौन सी चौपाई बोलते हैं बोलो भैया परशुराम जी से, कि ये कोई कुमड़े की बतिया नहीं है कि तर्जनी देख करके सूख जाएगी। जिस तर्जनी को दिखाने से किसी वृक्ष का फूल मुरझा जाता है, और उस तर्जनी की उंगली को अगर बार बार अपने दांतों पे उपयोग करेंगे तो भैया क्या होगा? बाकी आगे बताने का विषय नहीं है। इस उंगली का उपयोग साल में केवल 15 दिन किया जाता है, जब पितृपक्ष आता है। कौन सा पक्ष आता है? पितृपक्ष। नवरात्र के पहले, शारदीय नवरात्र के पहले जब पितृपक्ष आता है, तब तर्जनी का उपयोग होता है। और पता है किस लिए? घर में जो लोग नहीं रहे हैं, जिनका शरीर छूट गया है, अब उनको तिलक करना है पितृपक्ष में, तो किससे करेंगे? अंगूठे से करेंगे क्या? अनामिका से करेंगे क्या? मध्यमा से करेंगे क्या? कनिष्ठिका से करेंगे क्या? ना, तर्जनी से करेंगे। बाकी संत महात्मा एक आसन लगाकर बैठते हैं, कभी आप ध्यान दीजिएगा, अंगूठे से तर्जनी को दबा के रखते हैं। हर एक चीज निश्चित है और उसकी प्रकृति है। किस उंगली का उपयोग कब करना है? पहले किसी को कहीं मंगलकार हो रहा होता है तो पता है क्या दी जाती थी? सुपारी। कोई निमंत्रण देना है, कोई आमंत्रण देना है, तो व्यक्ति पीली सुपारी दे देता था। पूजन करना है तो संकल्प में सुपारी। बिना सुपारी का संकल्प कहां हो सकता है भैया? अच्छा, मुंबई की भाषा में बात करें, किसी के प्राण लेना है तो क्या दी जाती है? सुपारी। क्या दी जाती है बोलो भाई? सुपारी। और किसी वृक्ष की डाल भी काटनी होती थी, ऐसा गुरुजन लोग कहते हैं, हमारे सामने तो घटना नहीं देखी, कि किसी वृक्ष की डाल भी लेनी होती थी तो लगभग 15 दिन पहले जाकर के उस डाल पे सुपारी रखी जाती थी, और ये टिप ऑफ द टॉप, तर्जनी की ऊपर का हिस्सा उस डाल पे ठोका जाता था कि हे वृक्ष, हमें ये डाल चाहिए आपकी, और हमें चाहिए आपसे, ऐसे प्रार्थना की जाती थी। और वो डाल सूख जाती थी 15 दिन में। अहंकार आया तो भगवान गोपियों के बीच से गायब हो गए, और जब भगवान गायब हो गए तब गोपियों को भगवान की महत्वता समझ में आई। स्तुति करने लगी गोपियां, गोपी गीत के माध्यम से परमात्मा प्रकट हुआ
और फिर रास हुआ, नृत्य हुआ। और गीतकार बड़े अच्छी भाषा में कहते हैं, गोकुल में देखो, वृंदावन में देखो रे, मुरली बाजे रे, श्याम संग राधा नाचे रे, श्याम संग राधा नाचे रे। गोकुल में देखो, वृंदावन में देखो रे, गोकुल में देखो, वृंदावन में देखो रे, मुरली बाजे रे, श्याम संग राधा नाचे रे। ओ श्याम संग राधा नाचे रे, श्याम संग राधा नाचे रे। सलोना दो आंखें कजरारी, हो दो आंखें कजरारी, दो आंखें कजरारी। ठुमक ठुमक नाचे गोपियन संग, जग का पालन हारी, जग का पालन हारी, जग का पालन हारी। रास बिहारी संग, रास बिहारी संग, राधा सुकुमारी संग, ब्रज में विराजे रे, श्याम संग राधा नाचे रे, श्याम संग राधा नाचे रे, श्याम संग राधा नाचे रे। नाचे राधा रानी, सुनकर मीठी मुरलिया हो, सुनकर मीठी मुरलिया हो, सुनकर मीठी मुरलिया। छम छम नाचे राधा रानी, सुनकर मीठी मुरलिया हो, सुनकर मीठी मुरलिया हो, सुनकर मीठी मुरलिया। श्याम छवि पर शब बलिहारी, ग्वाल बाल और गैया हो, ग्वाल बाल और गैया, ग्वाल बाल और गैया। सरर सरर चाले रे, सरर सरर चाले रे, मधुरी पुरवैया रे, मेघा गरजे रे, श्याम संग राधा नाचे रे, श्याम संग राधा नाचे रे। ओ श्याम संग राधा नाचे रे, श्याम संग राधा नाचे रे।
रचाए हो, कान्हा रास रचाए, कान्हा रास रचाए। यमुना तट पर बंसी बट पर कान्हा रास रचाए हो, कान्हा रास रचाए, कान्हा रास रचाए। गोपी बनकर शंकर आए, गोपेश्वर कहलाए हो, गोपेश्वर कहलाए, गोपेश्वर कहलाए। डम 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 डमरू बजे, डमरू बजे कान्हा की मुरली पर सब जग नाचे रे, श्याम संग राधा 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 नाचे रे। रचो है, रास रचो है, यमुना की तलहटी में रास रचो, बोलो रास रचो है, रास रचो है, यमुना की तलहटी में रास रचो है। राधा नचे कृष्ण नचे नचे गोपी जन, राधा नचे कृष्ण नचे नचे गोपी जन, मन मेरा बन गयो सखी रे पागल वृंदावन, ओ मन मेरा बन गयो सखी रे पागल वृंदावन। हाँ रास रचो है, रास रचो है, यमुना की तलहटी में रास रचो है। हरि रास रचो है, रास रचो है, यमुना के तट पर रास रचो है। यमुना नचे नचे नंदी मन, गंगा नचे यमुना नचे नचे नंदी मन, मेरा बन गया सखी रे पागल वृंदावन, हो मन मेरा बन गया सखी रे पागल वृंदावन। बोलो रास रचो है, रास रचो है, यमुना के तलहटी में रास रचो है। हरि रास रचो है, रास रचो है, यमुना के तट पर रास रचो है। रास रचो है, रास रचो है, यमुना की तलहटी में रास रचो है। रास रचो है, रास रचो है, यमुना की तलहटी में रास रचो है। यमुना की तलहटी में रास रचो है, यमुना की तलहटी में रास रचो है। सुंदर सा रास हुआ, सुंदर सा नृत्य गीत का कार्यक्रम हुआ। और रात में जब नृत्य गीत होता है तो आवाज बड़ी दूर तक जाती है। जितनी गोपियां भगवान के साथ रास में सम्मिलित हुई थीं, ऐसा कहते हैं वो रात लगभग 6 महीने की हो गई। जो रात थी वो कितने महीने की हो गई? 6 महीने की। 6 महीने तक रास चलता रहा।
और वो गोपियां फिर वापस कभी अपने घर नहीं गई, क्योंकि भगवान ने वादा किया था, वचन दिया था कि जो कोई उस बांसुरी को सुन करके मेरे पास आ जाएगा उसे दुनिया के आवागमन से मुक्ति मिल जाएगी। तो जब ये आशीर्वाद स्वयं भगवान ने दिया था तो फिर वापस कैसे उन्हें आना था? वो गोपियां फिर कभी वापस नहीं आई। लेकिन फिर वो उनकी पत्नियां कहां गईं? तो ऐसा गुरुजन लोग बताते हैं कि भगवान ही उनकी पत्नी बनकर के उनके गोप ग्वालों के साथ रहे। वृंदावन में सुंदर सा रास हो रहा था, आत्मा और परमात्मा का मिलन हो रहा था, भक्त और भगवान का मिलन हो रहा था, कृष्ण और गोपियों का मिलन हो रहा था। और इस मिलन में तमाम ऋषि मुनि भी आ गए। नगाड़ों की आवाज कैलाश में बैठे महादेव के कान में पड़ी और महादेव ने पूछा पार्वती से कि देवी, ये सुंदर सा प्रदर्शन कहां पर हो रहा है? तब तक तो मालूम पड़ा कि भगवान ने देखा पार्वती को तो वो भी श्रृंगार करके निकलने वाली थी। महादेव ने कहा, देवी कहां जा रही हैं? तो पार्वती ने कहा, कन्हैया भगवान आपको पता नहीं, ब्रज में रस बरस रहा है। क्या बरस रहा है? रस। और रस बरसा कौन रहा है? कन्हैया, कृष्ण। और मैं भी उस रस का हिस्सा होने जा रही हूं। ध्यान से समझना बात को कि उस रस का पान करने के लिए केवल गोपियां ही नहीं थी, भगवान की अधिष्ठात्री देवी जिन्हें पार्वती कहते हैं, वो भी उस रस में डूबने के लिए कैलाश से निकल पड़ी। भगवान शंकर ने कहा, देवी विवाह के समय तो आपने वचन दिया था कि जो भी कार्य करेंगे अगर वो कार्य बड़ा होगा तो मिलजुल करके करेंगे, और यहां पर आप परमात्मा से, भगवान से मिलने अकेले जा रही हैं? अरे हमें छोड़ करके जा रही हैं। तो पार्वती ने कहा, भोलेनाथ, उस रास में केवल भगवान ही हैं जो पुरुष हैं, बाकी तो सब गोपियां हैं। तो भगवान शंकर ने कहा, देवी चलना तो हम भी चाहते हैं, हम भी चलेंगे। अब हम कैसे चलेंगे ये जिम्मेदारी आपकी है। आप हमको इसी वेश में ले जाओ या हमारा वेश बदल करके ले जाओ। तो भगवान शंकर और पार्वती के बीच में गीत के माध्यम से एक संयोग हुआ, और कृष्ण भगवान ने भी उस गीत के माध्यम से अपनी पूरी बात कह दी। बोलिए शंकर भगवान की हो। एक दिन वो भोले भंडारी, एक दिन वो भोले भंडारी बन करके ब्रज नारी गोकुल में आ गए हैं, गोकुल में आ गए हैं। एक दिन वो भोले भंडारी, एक दिन वो भोले भंडारी बन करके ब्रज नारी गोकुल में आ गए हैं, गोकुल में आ गए हैं। वो भोले भंडारी बन के ब्रज की नारी गोकुल में आ गए हैं, गोकुल में आ गए हैं। हरि पार्वती ने मना किया, पार्वती ने मना किया, पर ना माने त्रिपुरारी गोकुल में आ गए हैं, गोकुल में आ गए हैं। पार्वती से बोले
भी चलूंगा तेरे संग में, हो तेरे संग में। पार्वती से बोले ओ मैं भी चलूंगा तेरे संग में। राधा संग श्याम नाचे, मैं भी नाचूंगा तेरे संग में, ओ तेरे संग में। ओ राधा संग श्याम नाचे, मैं भी नचूंगा तेरे संग में, तेरे संग में। रास रचेंगे ब्रज में भारी, रास रचेंगे ब्रज में भारी। मुझे दिखाओ प्यारी वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए हैं। एक दिन वो भोले भंडारी बन करके ब्रज नारी गोकुल में आ गए हैं, गोकुल में आ गए हैं। अपने साथ में, अपने साथ में। ओ मेरे भोले स्वामी कैसे ले जाओ तुम साथ में, तुम साथ में। मोहन के सिवा वहाँ कोई पुरुष ना जाए रास में, ओ रास में। मोहन के सिवा कोई न जाए वहाँ साथ में, तेरे साथ में। हंसी करेंगी ब्रज की नारी, हंसी करेंगी ब्रज की नारी। मानो बात हमारी गोकुल में आ गए हैं, गोकुल में आ गए हैं, गोकुल में आ गए हैं। हर एक दिन वो भोले भंडारी बन करके ब्रज नारी गोकुल में आ गए हैं, गोकुल में आ गए हैं। ऐसा बना दो मुझको, ऐसा बना दो मुझे जाने न कोई इस बात को, इस राज को। ऐसा बना दो मुझको कोई न जाने इस राज को, इस राज को। मैं हूँ सहेली तेरी, मैं हूँ सहेली तेरी, ऐसा बताना ब्रजराज को, ब्रजराज को। मैं हूँ सहेली तेरी, ऐसा बताना ब्रजराज को, ब्रजराज को। लगा के बिंदिया पहन के साड़ी, लगा के बिंदिया पहन के साड़ी, चाल चले मत वाले को। एक दिन वो भोले भंडारी बन करके ब्रज नारी गोकुल में आ गए हैं, गोकुल में आ गए हैं।
गए वो सब बात को, सारी बात को। देखा मोहन ने जब वो ही समझ गए सारी बात को, सारी बात को। ऐसी बजाई बंसी हो, ऐसी बजाई बंसी, सुध बुध भूले भोलेनाथ को, भोलेनाथ को। ऐसी बजाई बंसी सुध बुध भोले, हरि सुध बुध भूले भोलेनाथ को, भोलेनाथ को। फिर पता है क्या हुआ? नकली रूप बनाने से ही होता है। सर से खिसक गई जब साड़ी, सर से खिसक गई जब साड़ी, मुस्काए गिरधारी वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए हैं। एक बार भोले भंडारी बन करके ब्रजनारी गोकुल में आ गए हैं, गोकुल में आ गए हैं। कितना भोले भंडारी बन के ब्रज में नारी गोकुल में आ गए हैं, गोकुल में आ गए हैं। एक बार भोले भंडारी बन करके ब्रजनारी गोकुल में आ गए हैं, गोकुल में आ गए हैं। पार्वती ने मना किया पर ना माने त्रिपुरारी गोकुल में आ गए हैं। बोलिए शंकर भगवान की जय। हरे हरे महादेव। इस प्रकार उस रास में स्वयं महादेव भी गए और भगवान शंकर ने जाकर के संसार के उन विधर्मियों को बता दिया जिनको यह लगा कि रास में कुछ अनैतिक कार्य हुआ है। अहम विद्याधरा कश्चित सुदर्शनम मिति सुता श्रिया स्वरूप संपत्त्या विमाने नाचरम दिशा। ऐसे समझे जैसे घर का कोई 7.5 साल का बालक, कितने साल का बालक? 7.5। जैसा अपना राम जी ये नृत्य करने लगे, समझना बात को। और जब ये नृत्य करने लगे राम जी अपना, तो इसको देख करके इसकी बहन भी इसके साथ नृत्य करने लगे, जो बड़ी छोटी कैसी भी हो सकती है। बहन को देख करके इनकी बुआ भी नाचने लगे छोटे बच्चे के साथ। फिर बुआ के साथ माँ भी आ जाए, मामी भी आ जाए, मौसी भी आ जाए, दादी भी आ जाए, और छोटा बच्चा नृत्य कर रहा है, तो इसका क्या मतलब निकालेंगे आप? बोलो भाई, इसमें कोई मतलब निकलेगा क्या? लेकिन लोगों ने तो भाई उनको सनातनियों पे कीचड़ उछालना है ना, लगे हुए हैं अपने जीवन में कीचड़ उछालने पे कि कृष्ण ने ये किया, कृष्ण ने वो किया। कृष्ण गोपियों के साथ नृत्य करते थे। अरे भैया, कृष्ण गोपियों के साथ नृत्य भी करते थे तो कृष्ण कालिया नाग के साथ भी नृत्य करते थे। जिनको ऐसा लगता है कि नहीं भगवान कहने को विवाह हुए तो ठीक है, करो, कोई समस्या नहीं है, लेकिन फिर भगवान कालिया नाग के साथ भी खेले हैं, आप भी खेलो जाके। भगवान तो यमुना में कूद गए 20 धारा में, आप भी कूदो। भगवान तो आग पी गए
आप भी पी के दिखाइए, संभव है क्या? तो भैया ये परमात्मा की मीठी मीठी लीलाएं हैं जिनका हमें आनंद लेना है, और आनंद लेने के बहाने बार बार परमात्मा को याद करना है, बस इतना ही है। आप समझने का प्रयास करें कि जिसकी कथा इतनी सुंदर है वो कितना सुंदर होगा। भगवान के अधरों पर बराबर बंसी रहती है दिन भर 24 घंटे, और जब अधरों पर बंसी नहीं होती तो कमर में बंसी होती है। सब गोपियों को चिढ़ हो गई भगवान की इस बंसी से, और एक दिन जाकर के गोपियों ने श्री राधा से उलाहना दिया कि अरे राधा, आखिर ऐसा क्या है इस बंसी में जिस बंसी को भगवान छोड़ते नहीं है, हमेशा अपने पास रखते हैं और सोते समय अपनी कमर के पास रखते हैं। आखिर इस बंसी में है क्या? तो राधा जी ने कहा कि ऐसा एक काम करो, अगर तुम्हारे मन में किसी प्रकार की जलन है, और ये स्वाभाविक है, ऐसा होता है, चलिए हमारे भैया लोग भी दिखाई देते हैं, ऐसा आप लोग मतलब हैं यहां के लोगों की नजरों में। चलिए, जब कोई सम्मान करता है तो निश्चित मानिए 2-3 बूंद खून तो बढ़ ही जाता होगा, हमारा तो भाई बढ़ जाता है। बढ़ गया क्या? बहने न लगे कहीं ज्यादा होकर के। गोपियों ने कहा कि अगर समस्या बंसी से है तो बंसी से जाकर बात करो ना, कि आखिर क्या कारण है कि कृष्ण हमेशा बंसी को अपने पास रखता है, बांसुरी को अपने पास रखता है। सब गई और सब ने जाकर के एक साथ बांसुरी को उलाहना दी। बांसुरी के लिए अपशब्द कहे, अरे सूखी पोपली तेरे निर्या में छेद, और जब देखो कृष्ण के ओठों में, आखिर तुझ में है क्या? अरे अपना कम से कम गुण तो बता दे, जो तेरे अंदर गुण है। तो बांसुरी ने कहा उन गोपियों से कि गोपियों, हमारे अंदर एक ही गुण है। क्या गुण है? कि हम में कोई गुण नहीं है। तुम्हारा शरीर तो गुण के गूदे से भरा हुआ है। अच्छा, कैसे भरा हुआ है? तुमको अपने परिवार का अहंकार है कि हम यदुकुल में हैं। तुमको इस बात का अहंकार है कि कृष्ण आपके साथ खेलता है, उछलता है, कूदता है। इस बात का आपको अहंकार है। आपको परिवार का अहंकार है, आपको अपने रूप का अहंकार है, आपको रंग का अहंकार है, आपको अपनी सुंदरता का अहंकार है। और आप जब परमात्मा के पास जाती हो तो अनेकों प्रकार की कामनाएं लेकर के जाती हो, लेकिन मेरे साथ ऐसी कोई घटना नहीं है। भगवान के बारे में कहती है वो बांसुरी कि सबसे पहले परमात्मा के पास आने के लिए मैंने अपना तन कटवाया, अपने परिवार से मुझे अलग कर दिया गया। जिस बांस की कोठी पे मैं लगी थी ना, वहां से मुझे काट करके बाहर कर दिया गया। मैंने काटने वाले से नहीं पूछा कि भैया काट के तो लिए जा रहे हो, लेकिन बनाओगे क्या? हमें झंडे लगाओगे हमारे ऊपर, या कोई छप्पर बनाओगे, या किसी की सैया में लगाओगे, या जानवरों को पीटने के लिए डंडा बनाओगे? हमने तो नहीं पूछा काटने वाले से। मैं अपने सबसे पहले मैंने अपने परिवार को त्याग दिया। परिवार को त्यागने के बाद पहले मैंने तन कटवाया, फिर अपना मन कटवाया, खंड खंड काटी गई मैं। उसके बाद मुझे छीला गया, गरम गरम लोहे की सराखों से मुझे छेदा गया। और इतने सारे कष्टों को सहने के बाद मैं भगवान के हाथ में आई
और एक बात और, मैंने आज तक भगवान से कुछ कहा नहीं। हां, भगवान को जो कहना होता है वो हमसे कहते हैं। मैंने आज तक अपनी कोई भी भाषा भगवान को नहीं बताई। हमेशा भगवान जो चाहते हैं वो भाषा हमसे बुलवाते हैं। इस प्रकार बांसुरी ने सभी को जवाब दिया कि मुझ में एक ही गुण है कि मुझ में कोई गुण नहीं है। हम लोग संगीत का भी आनंद लेते रहेंगे। भैया लोग भी हमारे बैठे हुए हैं, एक गीत का आनंद लेते हैं, फिर आगे कथा में हम लोग धीरे से प्रवेश करते हैं। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय हो।